आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज पटना के छात्रों में काफी आक्रोश देखा गया। छात्रों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मांग की है कि जिस प्रकार से टीआरई 4 के प्रदर्शन को लेकर और जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, यह सही नहीं किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उसे न्याय मिले। नीट पेपर लीक को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा कि यह कोई पहला पेपर और एग्जाम नहीं है। छात्रों ने कहा कि हम लोगों के माता पिता गांव में मजदूरी करके पैसा देते हैं और हम लोग पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद भी पेपर लीक हो जाता है, तो हम लोग क्या करें। ऐसी व्यवस्था पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, बिहार का भविष्य और देश का भविष्य खतरे पे है, इसलिए हम लोग सड़क पे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे एक नहीं है, सिर्फ टीआरई 4 नहीं है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। एईडीओ का पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर लीक हो रहा है और ये पहला पेपर लीक नहीं है। बिहार में एक आध दो एग्जाम को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो एक बार में कंडक्ट हो जाए, एक बार में क्लियर हो जाए। वो 2 बार लीक होगा, 3 बार रिजल्ट रुकेगा, चौथे बार में जाएगा। ऐसा ही हो रहा है नीट के साथ भी। 2024 में भी हम देख रहे हैं कि नीट का एग्जाम लीक हुआ पेपर, उसपे लोग गिरफ्तार हुए, क्या गिरफ्तार हुए नहीं पता, क्या कार्रवाई हो रहा है नहीं पता, लोगों को बेल मिल जा रहा है और फिर वही हुआ, फिर से लोग पेपर कर रहे हैं पेपर लीक है। तो लगातार ये जो पेपर लीक है, तो इतने छेद हो कैसे रहे हैं जो लीक हो जा रहा है। क्वेश्चन हम तो ये सरकार सवाल पूछे, क्या सरकार जानबूझ के ऐसी कराना चाहती है कि हम जो गरीब दलित वंचित तबके से आने वाले लोग जो गांव में गरीब मजदूरी करके माँ बाप पैसा भेजते हैं, तब हम लोग जाके मुश्किल से यहाँ पटना में रहकर तैयारी कर पाते हैं किसी चीज का। और जब हम देख रहे हैं कि फिर से साल भर फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग तैयारी के लिए घर से पैसा मांगेंगे, तो लगातार जो बोझ बढ़ रहा है, आर्थिक बोझ जो घर पे बढ़ रहा है, परिवार पे बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये तो छात्र मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने पे, लोग घर छोड़ने पे, पढ़ाई छोड़ने पे, ये मजबूर हो रहे हैं कि मजदूरी करे कहीं की ईंट भट्टी पे। इसलिए सरकार हम लोग को मजबूर कर रही है। सरकार से हमारी यही मांग है कि जो टीआरई 4 में वो जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किए हैं छात्रों के साथ, उस पे जो भी पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर उसमें इन्वॉल्व है उसको सस्पेंड किया जाए, उन छात्रों को रिहा किया जाए जिनको वो गिरफ्तार किए हैं और जो भी पेपर लीक हो रहा है उसकी वो जिम्मेदारी ले। नीट यूजी का पेपर लीक हो गया है, एनटीए की जवाबदेही नहीं है, हम जवाबदेही मांग रहे हैं। छात्रों के भविष्य का सवाल है, हम इसके साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। और एईडीओ का पेपर लीक हो गया है तो इस पर कोई जवाबदेही नहीं है। हम इसके लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब उनका तो ये कल्चर है कि जब छात्र सड़क पर उतरता है तो लाठियों से दमन करते हैं, पुलिसिया दमन करते हैं। तो ये इस राज्य में बहुत बड़ा मुद्दा है कि छात्रों पर दमन हो रहा है। अपराधियों पर होना चाहिए, अपराधियों पर ठोस कदम लेना चाहिए। वहाँ पे ये छोड़ दे रहे हैं अपराधी को और बिल्कुल हमारे भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ है। हम छात्र हैं, हमें भी अपने भविष्य की चिंता है और इस मुद्दे पर हम मजबूती से खड़े हैं। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।